स्थूल शरीर और सूक्ष्म शरीर और कारण शरीर के ऊपर बताओ। देखो देखो, ये सारे चीज यूट्यूब में सब भरे पड़े हैं, सबको पता है। है ना, आपके प्राणों का होना चाहिए। हाँ जी, जैसे प्राण तत्व होता है, प्राण तत्व को हम कैसे स्ट्रोंग करें? उसको स्ट्रॉन्ग क्यों करना है मुझे बताओ, उसके पीछे क्या कारण है? क्या नहीं, लगता है कि प्राण जैसे तत्व को स्ट्रॉन्ग करके फिर क्या हासिल होगा? कहते हैं ना भी पंचकोश, अन्न में, प्राण में, हाँ, ये ये सारा चीजें। कुछ, लेकिन इससे हाँ जी। पाओगे क्या? ये सारा कुछ झमेला करके पाओगे क्या? आपके गुरु की प्रसन्नता होगी ये सारा करने के बाद में? नहीं, सिर्फ साइलेंस में ही रहना है। ठीक। ये सारा तो या झंझट है, छोड़ दो। हाँ इसमें जी, हाँ घुसे जी, रहोगे ना, आपका टाइम भी वेस्ट होगा। पाओगे? हाँ जी। है ना? हम्म, तो इसका कोई मतलब भी नहीं है, अध्यात्म के रास्ते इसका कोई मतलब नहीं। ये सारा खेल माया का है, और माया के भीतर का ही खेल है। और ये एक प्रकार का जो है ना, क्या कहते हैं, साइंस कह लो, है ना, शरीर का, उस प्रकार का सारा कुछ है। हासिल कुछ नहीं होगा। हाँ जी, हाँ जी। नॉलेज के लिए ठीक है, फिर उस नॉलेज हम्म, का करो। ये ऐसा है, एक बार गुरु मिल गया ना, फिर सारे प्रश्न बंद हो जाना चाहिए। क्योंकि कोई प्रश्न का कोई मतलब ही नहीं होता वहां पर। गुरु जो कहे वही, उसी का ही पालन, और उसी से ही देखो, ज्ञान जो है ना, वो शब्दों में नहीं होता। ज्ञान हुई हम्म, गुरु के कृपा से। फिर हाँ ये जो जी। चिल्लर है ना, उसकी कुछ जरूरत नहीं पड़ती। वो बहुत सारी बुक्स हैं, यूट्यूब पे भी है, ये सारा कुछ। इसको क्या कहते हैं पता है? इंफॉर्मेशन। इंफॉर्मेशन, हाँ तो जी। ज्ञान नहीं कहते, इंफॉर्मेशन तो गूगल भी दे देगा, सब कुछ दे देगा। तो इसमें कोई गुरु की आवश्यकता ही नहीं है। इंफॉर्मेशन के लिए कौन से गुरु की आवश्यकता है? किसी की भी नहीं। तो ये तो आप इकट्ठा कर सकते हो, जितना करना है उतना, लेकिन हम्म, बोझ है, पड़ा रहेगा। हम्म। तो आपके भीतर अहंकार कितना है? मेरे अंदर ये तो मेरे को नहीं पता वैसे। अब मैं मतलब अकेले में रहना सीख गई हूँ, इतना पता है मुझे। मेरे को क्यों? पहले जैसे अकेले में नहीं रहा जाता था। अब अकेले में रहना सीख गई हूँ, इतना पता है मेरे को। अकेले रह के रहना अच्छा लगता है, और अपनी सेल्फ में रहना अच्छा लगता है। और मैं पूरे दिन में इतना बोलती भी नहीं हूँ किसी के साथ, क्योंकि हर कोई अपने अपने काम में है। हमारा परिवार छोटा सा है, तो हम मैं अकेले में रहती हूँ, मौन रहती हूँ। तो बस ये अच्छी इतना बात पता है। है। हाँ जी। ये अच्छी बात है, कोई बात नहीं। तो देखो, हाँ जी, अगर कोई आपका अपमान करे तो कैसा लगेगा? हाँ जी, अच्छा नहीं लगता। पर ये है कि फिर भी मैं बहुत सारी चीजों को मतलब साइलेंस में सुनती हूँ, और फिर ये सोचती हूँ कि हाँ, उनकी अभी ये रिकॉर्डिंग है बोलने की, तो उनको जो बोलना है, उनके अंदर जो भरा हुआ है वो बोल रहे हैं, और मैं सुन लेती हूँ। और फिर जो उसका सार होता है, अगर मुझे लगता है कि मुझे ये बोलना चाहिए, तो मेरे को लगता है अगर ये सही टाइम नहीं है तो मैं चुप रह जाती हूँ, और जब लगता है कि थोड़ी देर बाद बोलना है, तो मैं बोल देती हूँ। हम्म। तो तो कोई ये ठीक है। आपका अपमान करे हाँ जी। तो? अपमान करे तो वैसे तो आपको बताऊं, मेरे जो हस्बैंड है ना, वो थोड़े से मेरे से बोलते हैं रूडली। उन्होंने रूडली बोल बोल के मुझे बहुत कुछ सिखाया है। तो ये अच्छी क्योंकि बात हाँ, तो क्या हुआ, जैसे वो कहते हैं ना, किसी के कोई कटु भी बोले ना, तो उसमें भी हमारा कल्याण छुपा होता है। तो मैं है। उस चीज को स्वीकार करके, जो मेरे को लगता है हाँ ऐसे होना चाहिए था, हाँ ये ठीक बोल रहे हैं, तो मैं उस शब्दों को भी अपने लिए, जो मेरे लिए अच्छे होते हैं, मैं उसको अपने पास रखती हूँ। ऐसे करती हूँ। हाँ जी, अच्छी बात। तो नहीं, तो मार्केट में जाते हो और वहां पर कोई कैद का सोचा, और कोई रिलेटिव जो है, आपका कोई फर्क, कोई गुना नहीं है, फिर भी वो लोग आपको बोल के गालियां दे, तो आपको कैसा लगे? तो वो हम डिटैच भाव में रहती हूँ भाई, ये देखती हूँ कि हाँ, इनकी अलग हिसाब से परिवार है, हमारा अलग हिसाब से परिवार है, तो इनकी जो सोच है वो इस हिसाब से बोल रहे हैं। बराबर। और इतने जो है लोग सत्संग में जुड़े हैं, तो ये हाँ। हम सम्मान करें तो हमारे कैसे मिलेगा? हाँ जी, जो हमारे अभी सत्संग ग्रुप में जुड़े हुए हैं। हाँ देखो, अभी जो लाइव चालू है ना, हाँ जी, हाँ ये जी। इसमें हम अगर आपका अपमान करें तो आपको कैसा हम्म, लगेगा? तो अच्छा नहीं लगेगा।
है ना, सबके सामने आपका अपमान हो गया ना, हाँ क्यों जी, हाँ अच्छा? जी। हाँ, तो ये होगा ना कि ये सत्संग सुनते हैं और एक पर्सन को हाईलाइट करके बोल रहे हैं, ऐसी फीलिंग अभी तुरंत आई। हाँ, मतलब कि क्या हाईलाइट करके बोलते हैं? जैसे मान लो मेरे को हाईलाइट करके, मान लो जो भी मेंबर जुड़े हुए हैं उन्होंने मेरे को कुछ बोल दिया आप शब्द, तो मैं ये सोचूंगी मुझे क्यों बोला, ऐसे थोड़ा सा मन में आएगा, फिर सोचूंगी हाँ चेक करूंगी कोई गलती तो नहीं है, फिर अगर होएगी हम्म, तो भी देखूंगी, नहीं तो थोड़ा हल्का सा कट भी जाता है कहीं ना कहीं बंदा। हाँ, तो देखो, अगर कोई दूसरा आपका अपमान करे, है ना, आप बोल दिया अपना ज्ञान, और इसमें बहुत सारे लोग हैं ज्ञानी है, उसको पसंद हम्म, नहीं आया और सबके सामने आपको धो डाल, कुछ हम्म, अलग बुरा कह डाल, तो फिर आप हम्म। क्या करोगे? दूसरे सत्संग में आओगे या चले जाओगे? नहीं, आप मैं वैसे आपको एक अपना अनुभव बताती हूँ। आपसे मेरे को मतलब एक बल मिल रहा है, क्योंकि मैं खाना खाए बगैर रह नहीं सकती थी। मैं एक अपना अनुभव बता रही हूँ और हाँ, वो चीज मैंने ना कुछ कुछ चीजें फील कर पा रही हूँ, क्योंकि अगर हम्म, मैं जिंदगी में कभी पानी के बेस पे रही ही नहीं, हम्म, तो मैं पानी एक दिन मैं अब मैं मतलब अपने शरीर के हिसाब से मैं सोचती हूँ मैं एक टाइम खाना खा लूं, मतलब खुद हाँ, सोचती हूँ। अगर ना हाँ, खाऊं तो मेरी कोई इतनी इच्छा पैदा नहीं हो रही, ये मेरे साथ हो रहा है। हाँ, तो ये जो आज तक मान लो मेरी 42 साल उम्र होगी, तो आज तक मैं ऐसे मतलब अब जब मैंने एकादशी से एक वाले दिन ही आपसे मिली थी, तो हम्म, मैंने आपसे पूछा भुने हुए चने खा लेंगे, तो आपने बोला वो भी एक तरह का अनाज हो जाता है, मतलब मेरे अंदर खाने की इच्छा थी। हम्म, तो वो मैंने चीज पूछी तो आपने कहा नहीं आप फ्रूट और सलाद पे रहो, और आज वही मैं पर्सन हूँ जो हम्म, मैं खाना खाती थी ये करती थी, और आज मैं पानी के बेस पे भी रह पा रही हूँ। तो ये तो मुझे मतलब एक अलग सा अनुभव हुआ। मैंने कहा ये क्या हो रहा है, मतलब ऐसा, और ये मतलब एक खुद को भी मेरे को एक चाह है कि भाई ठीक है अब मतलब जो, और आपसे मिलके और आपसे आपको प्रैक्टिकल देखा भी है मैंने, आई हूँ एक मतलब दिव्यता का अनुभव, वो चीज फील हो रही है मुझे, बहुत अच्छा लग रहा है मतलब। तो वो पर ये होता है ना, थोड़ा सा भी कम समय हुआ है जैसे जुड़े हुए जैसे जैसे मतलब, और मेरे को ये भी अंदर से फीलिंग आई कि जैसे मैं इनका सुन रही हूँ या उनका सुन रही हूँ सत्संग यूट्यूब के थ्रू, मतलब सत्संग सुन रही हूँ, तो फिर हम्म, मेरे अंदर से भावना ये आ रही है कि मुझे एक पे स्थिर रहना चाहिए। तो वो चीज बराबर। के लिए भी ये हो रहा है, मतलब एक अभी वो एक बन रहा है सारा सिस्टम, क्योंकि अभी एक महीना भी नहीं हुआ, आप ये हम्म, सोचो, है ना, तो फिर वो चीज हो रही है, ये सारा चीजें हो रही है। वो तो और ठीक है, हाँ जी, लेकिन इस ग्रुप में जो जुड़े हैं अभी इसी वक्त, अगर कोई आपको गाली दे, आपका अपमान करे और भले बुरे कटु वचन कहे, तो आपको कैसे लगेगा? वैसे तो मैं सही बताऊं आपको, मेरे को वैसे कुछ नहीं लगा, क्योंकि मैं तो उनसे दूर बैठी हूँ, अपने घर बैठी हूँ, उनकी उनके ओरा में नहीं हूँ, उनकी उसमें नहीं हूँ, टच में नहीं हूँ। हाँ फिर भी उन्होंने बोल दिया तो बोल दिया, वो उनका हिसाब है, मेरा तो हम्म, कोई हिसाब नहीं है। मेरे को तो अपनी तरफ से जो लगा मैंने हम्म, वो किया। अगर फिर मैं उसके अपने कर्म की चेकिंग कर सकती हूँ कि मैंने कुछ गलत बोला है, तो मुझे सुधार करना चाहिए। बराबर। तो आपका अपमान करे तो सबके हाँ सामने जी। ऐसा करे। तो उनकी इच्छा है, उन कोई होगा अगले पिछले कर्मों का हिसाब, जो उनकी इच्छा है वो उनको करने दो। उनका कर्म उनके साथ, मेरा कर्म मेरे साथ। नहीं, अगर हम आपका अपमान करें अगर आप मेरा अपमान करो तो तो कैसा आप लगे? क्या नहीं करते, नहीं कर सकते आप, क्योंकि आप जो भी बोलोगे ना वो मेरे कल्याण के लिए बोलोगे। तो मतलब आप भाग नहीं जाओ, नहीं 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 जा। मतलब बुरा नहीं लगेगा ऐसा? हाँ जी। कोई बात। तो देखो, यहाँ पर जो है एक बात हम्म, ध्यान रखना है, मेरी दृष्टि हम्म, मेरे गुरु की ओर ही होनी चाहिए। हाँ चाहे जी। लाखों लोग हैं, लाखों हम्म, लोग कहना है, हम्म, तो अपना अपना मैटर है ना, हम्म, वो क्या है वो संभाल, हाँ जी। मुझे उससे किसी से कुछ लेना देना नहीं। देखो, यहाँ पर जितने भी लोग जुड़े हैं, हम्म, आपको यही सोचना है कि इसमें से किसी भी व्यक्ति के साथ में मुझे कोई लेना देना नहीं, हाँ मुझे जी। सिर्फ और सिर्फ मेरे गुरु के साथ में लेना देना है।
वो जो कहे जैसा कहे, मैं यहाँ पर अपने दोष को हटाने के लिए आई हूँ, है ना। हाँ जी। मेरी भ्राम्य स्थिति करने के लिए आई हूँ। हम्म। मेरे दोष हट जाए, मैं प्योर बन जाऊं, मैं निर्दोष बन जाऊं, उसी के लिए मैं आई। और उसके लिए और कहीं पर भी दृष्टि नहीं, मेरे गुरु पर ही दृष्टि। और कहीं इस तरह से रहोगे तो सत्संग में टिकोगे, नहीं तो सत्संग में टिकोगे नहीं। हाँ जी। अगर इधर उधर के लोगों से ये कर लिया, किसी का बुरा लग गया, किसी के वचन से ये हो गया वो हो गया, तो सत्संग में नहीं टिकोगे। हाँ जी। सत्संग में टिकना है तो एकमात्र मेरे गुरु के प्रति मेरा विश्वास, दृढ़ निष्ठा जो भी है ना, और वही जो है मेरे सारे दोषों का खत्म करने वाला है। हाँ और जी। वो जो भी कुछ एक्शन ले रहे हैं वो मेरे दोषों को हटाने के लिए ले रहे हैं। तो तरह से जब रहोगे तो सत्संग में टिके रहोगे, नहीं तो निकल जाओगे। ऐसा है। हाँ जी। तो ये बात। हाँ। प्रणाम प्रभु जी। हाँ जी, प्रणाम प्रणाम। प्रभु जी, आपने अभी इस बहन को जितना गहराई से उभारने की कोशिश करी है, प्रभु जी सबको ऐसे किया करो जी। जहां लाना चाह रहे थे आप, दीदी पकड़ नहीं पाए। और अब मेरा जो कई दिनों से वो मन व्यथित था ना जी, आज हाँ की जी, गहराई से बहुत अच्छा लगा जी। हाँ जी, हाँ जी। जी प्रभु। तो आप कुछ पूछना चाहेंगे? और अब प्रभु, एक निष्ठता और समर्पण, बस यही सबसे बड़ी बात है जी, और कुछ नहीं जी। बस ये पकड़ में आएगा तभी बात बनेगी जी। हाँ जी, वो आ जाएगा, धीरे धीरे आ ही जाएगा। जी तो प्रभु। सब देखो यहाँ पर है ना, अलग अलग स्टेज पे, जी अलग अलग प्रभु। लेवल पे, सबकी अपनी जी। अपनी यात्रा है ना। जी प्रभु। तो दृष्टि एकमात्र गुरु की ओर होनी चाहिए, और कहीं पर भी नहीं, न संसार में न और किसी भक्त में, कहीं पर भी नहीं, जी। है ना। तो ही मेरे गुरु ने क्या कहा, और वो मेरे लिए कहा, और उनके वचन कैसे हैं, मेरे दोष को हटा रहे हैं। बस मैं और मेरा गुरु, और कुछ बात ही नहीं है। तो लाखों का सत्संग है, हमारी दृष्टि सिर्फ हमारे गुरु के ऊपर है और कहीं पर भी नहीं। अरे बाजू वाला क्या कर रहा है मुझे क्या लेना देना, और सत्संग में और क्या हो रहा है मुझे क्या लेना देना। मुझे तो मेरे दोष हटाने हैं, मुझे प्योर होना है, शुद्ध होना है, ब्राह्मी स्थिति को प्राप्त करना है, और परब्रह्म की भक्ति के लिए मैं आया हूँ। और कौन से झमेले में मैं फंसा हूँ, सारा छोड़ देना है, कुछ नहीं। एकमात्र मेरे गुरु के प्रति दृष्टि, उसके प्रति निष्ठा, दृढ़ विश्वास, उनकी आज्ञा का पालन, बस उसी में सारा कुछ रहस्य समा गया है। सारा रहस्य उसी में ही है। देखो, एक भाई है, जी। पिछले साल जून महीने में हमें कॉल किया। जी प्रभु। उन्होंने पूछा था आत्म साक्षात्कार कैसे होता है, और उनके भी बहुत सारे गुरु हैं और भटक रहे हैं। मैं उस टाइम भी उत्तर दिया था, सत्पुरुष में दृढ़ प्रीति वही आत्म साक्षात्कार और परमात्मा साक्षात्कार का साधन है। जी प्रभु। आज फिर से उन्होंने फोन किया, 1 साल हो गया, 1 साल वही प्रश्न, हमने वही उत्तर दिया। अब पता जी। नहीं उसको कब समझ में आएगा। तो साल भर के बाद में, भटकने के बाद में भी जो है वही प्रश्न लेकर आया है। यानी कि उस वक्त हमने जो उत्तर दिया था वो उसकी ऊपर ऊपर की बुद्धि है ना, उसको समझ में आया, भीतर तक नहीं उतरा। आप समझ पा रहे हो, पात्रता चाहिए। जी। जी। सत्पुरुष के मुख से जो वचन निकलते हैं ना, उसको झेलने की पात्रता चाहिए, तब जी जाके वो प्रभु। भीतर वृक्ष बनता है, पौधा बनता है। प्रश्न अभी भी खड़ा है 1 साल के बाद भी, और दूसरे बहुत सारे गुरुओं के पास जाकर भी। आप समझ जी। पा रहे हो, जी। जी यानी प्रभु। वो किस हिसाब से वो कर रहा है, भटक रहा है। तो हम सिंपल सॉल्यूशन दे रहे हैं, साधारण समाधान, एकदम सहज, लेकिन समझ में नहीं आता है क्योंकि शब्द बहुत साधारण है। जिस दिन इसमें के भीतर उतरोगे तब पता चलेगा कि सत्पुरुष में दृढ़ प्रीति, अक्षर ब्रह्म सत्पुरुष में दृढ़ प्रीति क्या होती है। जब इस बात को समझोगे ना, तब आत्म साक्षात्कार सहज हो जाएगा, परमात्मा का साक्षात्कार भी सहज हो जाएगा। ये ऐसा है, इतनी सेंटेंस, इतना बात, इतना सहजता पूर्वक कहे गए बातों को नहीं समझ पाते लोग। ये एग्जाम्पल है, आज भी सामने है, प्रत्यक्ष।
और वो बहुत तीव्र प्रतिभावान, बुद्धिवान, बुद्धिशाली भाई है। हाँ, छोटे नहीं है ऐसे, लेकिन वो वैसे है, फिर भी जो है उसके दिमाग में नहीं उतरता। प्रभु जी। हाँ, आवाज आ रही है? जी प्रभु, आपकी जो उच्च अवस्था है जी और हमारी जो अवस्था है, ये फ्रीक्वेंसी में तो आपके द्वारा उच्चारण किए हुए शब्दों को पकड़ पाना एकदम से तो हमारे लिए सरल नहीं होगा जी। ये तो दया और कृपा से ही आपकी होगा जी। तो इसीलिए तो हम प्रार्थना करते हैं ना, जी प्रभु। और आशीर्वाद भी देते हैं। और आप जो है एकादशी कर रहे हो, वो जी परमात्मा प्रभु। की प्रसन्नता के लिए कर रहे हो, जिसकी वजह से आपकी बुद्धि में प्रकाश होगा, जी। आपके भीतर वो होश आएगा। ये उसी का ही तो सारा कुछ खेल चल रहा है ना? जी प्रभु। तो ये शब्दों के हथौड़ों से धीरे धीरे आवरण टूटेंगे। जी। तो इस तरह से होगा। एक बात याद रखना जी प्रभु। यशवंत भाई, एक बात याद जी। रखना, जी। आप जहां हो ना, जी प्रभु। आपका काम हो ही चुका है, याद रखना। आपको पता नहीं है, सिर्फ बस इतनी बात है ना, आपको पता नहीं है, लेकिन आपका काम जो है ना वो हो चुका। थोड़ा थोड़ा जो आपको दिख रहा है ना ये सारा कुछ, कि कुछ नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ, वो हवा बन के कभी उड़ जाएगा ना, पता भी नहीं चलेगा। तो कार्य चालू जी प्रभु। है ना, उस चीज को हटाने का कार्य चालू है। बाकी जी। वैसे आपके अंदर तक कार्य हो चुका है, आपको अभी पता नहीं चलेगा, धीरे धीरे पता चलेगा। मैंने जो जी। अभी ये कहा ना, वो भी आपके ऊपर से ही गया, इतना याद रखना। तो ऐसा है। तो बहुत प्रतिभावान, बुद्धिशाली जो लोग हैं ना, उसकी भी समझ में नहीं आता, जी प्रभु। ये बात है। तो आपको तो सिर्फ इतना ही समझना कि मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है, लेकिन मुझे सिर्फ इतना समझ में आ रहा है ना कि मेरा काम हो चुका है। अब वो जाने, उनका काम जाने, मैं आनंद में हूं बस। जी प्रभु। इतना ही समझना है। क्योंकि यहाँ पर जो है ना, समझने समझने के बाद में भी जो है ना, कुछ भी समझ में नहीं आएगा। ये ऐसा है रहस्यमय, और बुद्धि से तो समझा ही नहीं जाएगा। तो कैसे समझोगे बताओ? ये जो बोल रहे हैं ना, मेरी तो कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है, तो बुद्धि की समझ में नहीं आएगा, कभी नहीं आएगा। क्योंकि बुद्धि से पार की ये चीज है, ये तत्व बुद्धि से पार का है। तो बुद्धि जब बंद हो जाएगी, तब ही ये, इसको क्या कहते हैं, समझ में आना या प्रकट हो जाना, है ना, या उपलब्ध हो जाना, जो भी कह लो। जी बुद्धि प्रभु। से पार की ये जो तत्व है ना, वो बुद्धि से पार ही जाकर जाना जाता है। वहां की इंद्रियां अलग होती है जी ना। प्रभु। तो बिल्कुल भी जो है ना, आप निश्चिंत रहना है। तो हमारे वचन में पूरा विश्वास रखो। हमने कहा कि निश्चिंत रहना है, मतलब निश्चिंत ही हो जाओ, जी प्रभु। है ना। इतनी बात हमारी मान ली, जी। ऐसा है।